ज्ञानवापी पर सुप्रीम आदेश, जिला अदालत को ट्रांसफर केस 8 हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक जारी रहेगी। सीएम शिवराज का ओबीसी समाज करेगा सम्मान, आज सुबह 11 बजे सीएम हाउस में होगा कार्यक्रम। चुनाव में आरक्षण के लिए सरकार की कोशिश के लिए होगा सम्मान। नारायणपुर को सीएम बघेल की सौगात, 5 नए धान खरीदी केंद्र, इंग्लिश मीडियम स्कूल और आईटीआई खोलने की घोषणा। छोटे डोंगर में ग्रामीणों से हुए रूबरू। कोरबा कोल माइंस में कोयला चोरी पर सियासत, धर्मलाल कौशिक ने की सीबीआई से जांच की मांग। सुशील आनंद शुक्ला बोले, सीआईएसएफ के पास सुरक्षा की जिम्मेदारी। बालाघाट में फर्जी स्कीम से पैसा डबल करने वालों के समर्थन में प्रदर्शन, भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। छोड़े आंसू गैस के गोले, पुलिस ने किया है 11 लोगों को गिरफ्तार। सिंगरौली में पटवारी के घर ईओडब्ल्यू का छापा, आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई। अब तक 2 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा। मंडला के मनेरी इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। आग से लाखों के नुकसान की आशंका। जगदलपुर के चित्रकूट वाटरफॉल से युवती ने लगाई छलांग, गोताखोरों की टीम कर रही तलाश। आसपास के इलाकों में हड़कंप। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां मेकाहारा अस्पताल में एमआरआई डिपार्टमेंट में भीषण आग लग गई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने से तकनीकी मशीन जलने की सूचना भी सामने आ रही है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। बता दें, रायपुर के मौधापारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां आग लगने से तकनीकी मशीन जलने की सूचना भी सामने आ रही है। बता दें, एमआरआई डिपार्टमेंट में आग लगी है। पुलिस के आला अधिकारी वहां मौके पर मौजूद हैं। रायपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, रायपुर के मौधापारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां देर रात आग लग गई। मेकाहारा अस्पताल के एमआरआई डिपार्टमेंट में ये भीषण आग लगी है और तकनीकी मशीन में आग लगने की सूचना भी सामने आ रही है। और हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। रायपुर से मेरे सहयोगी वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव जी, ये कब की घटना बताई जा रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद तकनीकी दिक्कत के कारण आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बता दें कि ये देर रात की घटना है, शायद जब अस्पताल में आग लग गई और आग लगने से हड़कंप मच गया। अफरा तफरी का माहौल देखा जा सकता है तस्वीरों में। और तकनीकी मशीन्स के खराब होने की सूचना भी सामने आ रही है। मेकाहारा अस्पताल में एमआरआई डिपार्टमेंट में ये भीषण आग लगी है। रायपुर के मौधापारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि इस समय भी वहां आला अधिकारी मौजूद हैं। और देखिए किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जब एमआरआई डिपार्टमेंट में भीषण आग लग गई और मशीन खराब होने की सूचना भी सामने आ रही है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। देखिए किस तरह से डिपार्टमेंट से जो धुआं है वो बाहर निकल रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डिपार्टमेंट में आग काफी भीषण लगी थी। रायपुर के मौधापारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां अस्पताल के एमआरआई डिपार्टमेंट में भीषण आग लगी। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने से तकनीकी मशीन जलने की सूचना भी सामने आ रही है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी मौके पर अभी भी मौजूद हैं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। रायपुर के मौधापारा थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। जब आग लगी वहां पे अफरा तफरी का माहौल भी देख सकते हैं किस तरह से सामने आया। अभी आग लगने की वजह साफ नहीं है कि किन वजहों के चलते आग लगी है। मेरे सहयोगी वैभव शिव पांडे हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं। वैभव जी, ये आखिर कब की घटना बताई जा रही है? देखिए, कल देर रात की ये घटना है। अंबेडकर अस्पताल के जो
तकनीकी कक्ष है वहाँ पे आग लगी थी। आग को बुझाने में काफ़ी मशक्क़त आई। वहाँ के स्थानीय कर्मचारियों को दमकल की गाड़ियाँ वहाँ पे मौके पर पहुँची और दमकल कर्मियों ने फिर कुछ देर बाद आग पे काबू पा लिया है। फ़िलहाल अभी वास्तविक वजह जो है आग लगने की कारण के सामने नहीं आ पाई है। ये माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये आग लगी है, लेकिन इस मामले की जाँच के लिए जो है अधीक्षक ने कह दिया है, जाँच के बाद चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी। अच्छी बात ये रही कि इसमें किसी भी तरह की कोई जनहानि की बात कहीं से नहीं आई है और समय रहते पर ही आग पर काबू पा लिया गया। तो अगर हम इस समय की बात करें तो वहाँ पे इस समय कैसी स्थिति है? क्या अभी भी वहाँ पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं? देखिए, कल रात में ही स्थिति सामान्य हो गई थी और फिलहाल स्थिति अभी सामान्य है। किसी तरह की कोई दिक्कत की बात नहीं है। चूँकि तकनीकी कक्ष है, वहाँ से जो बाकी वार्ड हैं, जनरल वार्ड है, वो काफ़ी दूर थे, इसलिए किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। आग का फैलाव भी नहीं हुआ। बंद कमरे के अंदर ये आग लगी थी और आग लगने की घटना की सूचना बहुत जल्दी से जो है वहाँ के कर्मचारियों को हो गई और मौके पर तत्काल जो है राहत टीम वहाँ पे पहुँच गई, जिससे कि आग को बुझाया जा सका और कोई बहुत बड़ी जो है घटना नहीं घट पाई। तो इसकी क्या जांच करवाई जाएगी कि आखिर ये लापरवाही थी अस्पताल की या फिर शॉर्ट सर्किट का था जिसके चलते ये आग लगी है? देखिए, जांच के लिए कह दिया गया है, जांच के बाद चीज़ें स्पष्ट होगी। फिलहाल जो प्रारंभिक जानकारी है उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ही आग लगने का कारण बताया जा रहा है। देखिए, आप बता रहे हैं कि आग भीषण नहीं थी कि और समय रहते आग का पता चल गया, लेकिन फिर भी कितना समय लगा दमकल की टीम को आग पर काबू पाने के लिए? देखिए, तकरीबन 10 बजे के आसपास की ये सूचना आई थी। 10 से 11 के बीच की एक घटना थी और ज़्यादा वक्त नहीं लगा। तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में ही आग पर काबू पा लिया गया था। आग का फैलाव नहीं हुआ। वहाँ पे ये ज़रूर था कि आग लगने की वजह से जो धुआं का फैलाव हुआ उससे ज़रूर कुछ लोग प्रभावित हो रहे थे, उनको दिक्कत होनी शुरू हो गई थी, लेकिन बाकी स्टाफ ने, जो मेडिकल स्टाफ है वहाँ पे और अम्बेडकर अस्पताल के अन्य कर्मचारी है, उन्होंने व्यवस्था वहाँ पे संभाल लिया, मोर्चा संभाल लिया और दमकल की टीम भी मौके पर पहुँच गई थी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई और रात में ही स्थिति सामान्य हो गई थी। तो इस पूरे हादसे को लेकर क्या हॉस्पिटल का कुछ रिएक्शन आया, उसके अधिकारियों का और डॉक्टर्स का कुछ रिएक्शन आया इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, फ़िलहाल कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है, लेकिन ये ज़रूर है कि चूँकि देर रात की घटना हुई थी तो तत्कालिक तौर पर जांच के लिए कह दिया गया था। मौके पे जो पुलिस के अन्य अधिकारी थे उनके मुताबिक फ़िलहाल इस मामले में मर्ग कायम करके जो प्रारंभिक जांच है उसकी शुरुआत कर दी करी। जी बिल्कुल, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। रुक करते अगली खबर का, जो छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य बचाओ आंदोलन तेज हो गया है। आज आम आदमी पार्टी सीएम हाउस का घेराव करेगी। सरगुजा में हसदेव अरण्य को बचाने के लिए आदिवासी आंदोलन चला रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने परसा कोयला खदान को मंजूरी दे दी है। हसदेव अरण्य में 2 लाख पेड़ काटने की तैयारी है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी आज सीएम हाउस का घेराव करेगी। सरगुजा में हसदेव अरण्य को बचाने के लिए आदिवासी लगातार अपना आंदोलन चला रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने परसा कोयला खदान को मंजूरी दे दी है। मेरे सहयोगी वैभव शिव पांडे हमारे साथ लगातार रायपुर से जुड़े हुए हैं। वैभव जी, आज हसदेव अरण्य को लेकर आम आदमी पार्टी सीएम हाउस का घेराव करेगी। कितने बजे से घेराव शुरू किया जाएगा, आंदोलन शुरू किया जाएगा? देखिए, दोपहर 12 बजे का वक्त तय है। राजीव गांधी चौक से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सीएम हाउस की ओर निकलेंगे और वहां से वो घेराव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पुलिस ने अपनी तैयारी की हुई है। मसला हसदेव अरण्य का है, जो कि काफ़ी गरमाया हुआ है छत्तीसगढ़ के भीतर में और अलग अलग संगठन के लोग जो है इस मसले पर खुलकर सामने आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हसदेव का जंगल ना कटे और उसे हर संभव कोशिश हो कि बचाया जा सके। वहाँ पे कोयला खदानें जो है ना आए, ये कोशिश में है वहाँ के स्थानीय आदिवासी और उनके समर्थन में तमाम जो संगठन है वो खुलकर सामने आए हैं। राजनीतिक दलों में आम आदमी पार्टी ही एकमात्र ऐसी राजनीतिक दल है जिन्होंने खुल कर के इसका विरोध किया है और
यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री निवास के घेराव का कार्यक्रम आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रुक करते अगली खबर का। खबर तखतपुर से है, जहां बिलासपुर मार्ग में बड़ा हादसा हो गया है। ट्रक और छोटी वाहन में भिड़ंत हो गई है। पूर्व सांसद के भतीजे सहित 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। ट्रक ड्राइवर मौके से हालांकि फरार है। ट्रक और छोटे वाहन में भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार है। पूर्व सांसद के भतीजे सहित 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बड़ी खबर है, जब हादसा हो गया और हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस हाईवा जब्त कर आरोपी की तलाश में लगातार जुटी हुई है। ये पूरा हादसा बिलासपुर मार्ग में हुआ है। ट्रक और छोटे वाहन में भिड़ंत हो गई, जिसके चलते पूर्व सांसद के भतीजे सहित 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। हालांकि ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है, लेकिन पुलिस जांच कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बता दें, भिड़ंत ट्रक और छोटे वाहन में हो गई, जिसमें 4 लोग हादसे का शिकार हो गए और उसके बाद उनकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पूर्व सांसद के भतीजे सहित 4 लोगों की मौत हुई है और ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस लगातार आरोपी की जांच में जुटी हुई है। तखतपुर बिलासपुर मार्ग में यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां पुलिस हाईवा जब्त कर आरोपी की तलाश में लगातार जुटी हुई है, क्योंकि आरोपी हादसे के बाद से ही फरार बताया जा रहा है। मेरे सहयोगी वीरेंद्र गहवई हमारे साथ बिलासपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, आखिर ये कब की घटना बताई जा रही है और इस समय क्या कुछ तस्वीर है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये देर रात की घटना है, जबकि 4 युवक एक मालवाहक ऑटो में सवार होकर के तखतपुर की ओर जा रहे थे। उसी दौरान सामने से जो हाईवा आ रही थी तखतपुर की ओर से, उसने ठोकर मार दी और जब दोनों वाहनों में भिड़ंत हुई है तो 4 युवकों की मौत हुई है, जिसमें से एक युवक की पहचान हो सकी है, जो कि पूर्व सांसद लखनलाल साहू का भतीजा बताया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र हमें तमाम जानकारी देने के लिए। बता दें कि पूर्व सांसद के भतीजे के साथ 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। चलिए रुक करते अगली खबर का, जहां छत्तीसगढ़ के किसानों को लेकर सीएम बघेल सौगात देंगे। किसान न्याय योजना की राशि सीएम बघेल जारी करेंगे। 1804 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। गोबर विक्रेता, गौठान समितियों, महिला समूह को राशि जारी की जाएगी। 26,60,000 से ज्यादा किसान और कृषि मजदूरों को इससे फायदा होगा। बता दें, खरीफ वर्ष 2021-22 की पहली किस्त के रूप में किसानों को 1720 करोड़ 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमि मजदूर न्याय योजना के तहत 71 करोड़ 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो वहीं गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों, गौठान समितियों और महिला समूह को 13 करोड़ 31 लाख रुपए ऑनलाइन जारी किए जाएंगे और खुद सीएम भूपेश बघेल ये राशि जो है वो जारी करेंगे। कल किसानों के खाते में पैसा डालने के काम, मजदूरों के खाते में पैसा डालने के काम और जो गोबर विक्रेता है उसके खाते में पैसा डालने का काम, स्व सहायता समूह और गौठान समिति के खाते में पैसा डालने का काम कल हम लोग 11 बजे 11:30 बजे आपके खाते में पैसा पहुंचेगा। यहाँ तो तलाशी रखना रहेगा बस्तर में, मैं वहाँ रायपुर से बटन दबा के सबके खातों में पैसा डालने का काम करूँगा। सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत नारायणपुर में लोगों से मुलाकात की। सबसे पहले छोटे डोंगर में सीएम बघेल ने देवगुड़ी में माता का दर्शन किए और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। इस दौरान सीएम ने 18 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 104 घोटुल और 104 देवगुड़िया का भूमि पूजन किया। वहीं जामुनडारा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। वहीं इसके अलावा सीएम बघेल ने मलक्खम खिलाड़ी राजेश से मुलाकात की। वहीं 10वीं में 6वीं रैंक लाने वाली शैली यादव से भी सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की और बधाई भी दी। सीएम से चर्चा के दौरान छात्रा शैली ने मुख्यमंत्री को बताया कि वो साइंटिस्ट बनना चाहती हैं। मुख्यमंत्री ने शैली के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।
तो वहीं भेंट मुलाकात अभियान के दौरान बीजापुर में सीएम भूपेश बघेल ने ज्ञानगुड़ी एजुकेशन सिटी का लोकार्पण किया। साथ ही सीएम बघेल ने ज्ञानगुड़ी परिसर में रुद्राक्ष के पौधे लगाए। मुख्यमंत्री ज्ञानगुड़ी में जिला पूर्वास केंद्र पहुंचकर दिव्यांग बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान बच्चों की प्रस्तुति को देखकर सीएम भावुक हो गए। मुख्यमंत्री ने बच्चों की हारमोनियम और ढोलक की जुगलबंदी की तारीफ की और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। बता दें, ज्ञानगुड़ी परिसर में रोपा रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया। तो वहीं बच्चों से रूबरू होकर उनसे चर्चा की। दिव्यांग बच्चों से सीएम बघेल ने मुलाकात की। साथ ही ज्ञानगुड़ी एजुकेशन सिटी का लोकार्पण ही सीएम भूपेश बघेल ने किया। बस्तर संभाग के 3 दिवसीय दौरे से रायपुर लौटे सीएम बघेल ने मीडिया से बात की। इस दौरान सीएम ने कहा कि बस्तर बदल रहा है। सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर के इलाके में कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई। लोगों को सरकारी योजनाओं से लाभ मिल रहा है। सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को सरकारी योजनाओं से लाभ मिल रहा है। बस्तर अब बदल रहा है। बदलते हुए तस्वीर बस्तर की कि अब वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें भी बन रही है, पुल पुलिया भी बन रहे हैं। जो स्कूल बंद थे 15-15 वर्षों से, वो स्कूल खुल गए। बीजापुर में 156 स्कूल जो बंद पड़े थे वो शुरू हो गए। सुकमा में 98 स्कूल शुरू हो चुके हैं। दूसरी बात, लोगों के आय में वृद्धि। ट्रैक्टर, कार, मोटरसाइकिल। अकेले बीजापुर एक विधानसभा जिला जहां चार्टर ट्रैक्टर के शोरूम हैं। जगदलपुर में जाएंगे तो ट्रैक्टर के शोरूम सारे सड़कों पे आपको, चारों तरफ की सड़कों में आपको दिखाई पड़ेगा। कार के भी, मोटरसाइकिल के भी, ट्रैक्टर के भी। तो ये बताता है कि शासन की योजनाओं का लाभ किसान उठा रहे हैं। लघु अनुपज की खरीदी है, उससे लोगों का आय में वृद्धि हुई। गोधन न्याय योजना से लोगों का आय में वृद्धि हुई। तो शासन की योजनाओं का लाभ लोग ले रहे हैं। खेती में, लघु अनुपज में, अन्य योजनाओं में लाभ ले रहे हैं। महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, चाहे वो बाड़ी योजना के माध्यम से हो, चाहे वो गौठान में मशरूम भी उत्पादन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, मुर्गे पालन कर रहे हैं। इससे लोगों के आय में वृद्धि हो रही है। तो एक जो बस्तर का तस्वीर जो बदल रहा है, और उसके वहीं साथ साथ जो स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, अब वहाँ से जो लघु उद्योग से जुड़े हुए जो उत्पाद हैं, चाहे वो झाड़ू हो, चाहे तिकुर हो, चाहे इमली से हो, उन सब चीज़ों के का वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। और सभी शहरों में अब सी मार्ट खुल रहा है। तो बिक्री करने की जो चिंता थी उनकी, वो भी उससे दूर हो रहे हैं। वो अधिकारी लोग उससे एक जगह जब कार्रवाई होती ना, तो उसका असर सब जगह होता है। मैं तो सार्वजनिक रूप से यहाँ भी माइक में पूछा जाति प्रमाण पत्र का, तो सुकमा में पता चला कि 31,000 जाति प्रमाण पत्र घर में पहुँचा के दे दिए। तो वहीं जगदलपुर में सीएम ने किसान और मजदूरों के खाते में सुबह 11:30 बजे पैसे डालने की घोषणा की है। वहीं सीएम के घोषणा से सभी के चेहरे खिल उठे हैं। उधर सीएम ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि 15 साल सरकार के दौरान बस्तर में कई जगह पर रोड तक नहीं बना, लेकिन अब हर एक गांव को पक्का सड़क मिलेगी। मैं ये घोषणा करता हूँ। पुल पुलिया भी बनाया है, अंदरूनी क्षेत्रों में सड़कें बनाई है। जो डिमांड है उसका परीक्षण करके निश्चित रूप से उन सारे सड़कों का जो जहाँ ज्यादा जरूरी है उन सारे सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इस बात का विश्वास मैं आप सबको दिलाता हूँ। और आज तो जा रहा हूँ, कल किसानों के खाते में पैसा डालने के काम, मजदूरों के खाते में पैसा डालने के काम, और जो गोबर विक्रेता है उसके खाते में पैसा डालने का काम, स्व सहायता समूह और गौठान समिति के खाते में पैसा डालने का काम कल हम लोग 11 बजे 11:30 बजे
आपके खाते में पैसा पहुंचेगा। यहाँ तो तलाशी रखना रहेगा बस्तर में, मैं वहाँ रायपुर से बटन दबा के सबके खातों में पैसा डालने का काम करूंगा। सीएम बघेल ने कोंडागांव के छोटे डोंगर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में किसानों को मसाहती पट्टा का वितरण किया। सीएम ने कहा कि 13 दिसंबर 2005 से पहले के रहवासियों को नियम अनुसार पट्टा मिलेगा। साथ ही उन्होंने पट्टे के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि नियम अनुसार कोई भी पात्र हितग्राही का वनाधिकार पट्टा नहीं चुना जाएगा। साथ ही किसानों के केसीसी का वितरण भी किया गया, जिससे किसान अब बैंक से लोन भी ले पाएंगे। बता दें, मार्दापाल में सीएम ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा की है और साथ ही हॉकी के खिलाड़ी की मांग पर मार्दापाल में मिनी स्टेडियम की घोषणा भी कर दी गई है। मार्दापाल में सहकारी बैंक की शाखा खोलने की भी सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा की। सीएम ने मार्दापाल गांव में मेड़पाल मुख्य मार्ग से चांगेर होते हुए हंगवा गांव तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने की घोषणा की है। कुधूर गांव में भंवरडीह नदी पर पुलिया निर्माण भी किया जाएगा। वहीं सीएम ने मार्दापाल में ग्रामीण के घर पर जमीन पर बैठकर भोजन किया। इस दौरान सीएम ने घर की महिलाओं को साड़ी और बच्चों को चॉकलेट भेंट की। वहीं सीएम ने मोहल्ले वासियों से भी हालचाल जाना। मार्दापाल में सरई के पेड़ों के बीच चौपाल का आयोजन भी किया गया। मांझी ने सीएम को पगड़ी बांधकर स्वागत किया। सीएम ने चौपाल में कहा कि अभी अस्पताल देखा, देवगुड़ी में सुख शांति की कामना की। आवृत्ति चराई का 25 एकड़ की चराई योजना देखी। इस दौरान सीएम ने हॉकी की नेशनल खिलाड़ी से मुलाकात की। साथ ही सीएम ने कहा कि गांव की गायता और पुजारियों को साल भर में 7,000 मिलेंगे। वहीं सीएम ने गौठान का जायजा लेकर समूह की महिलाओं से चर्चा की। सीएम ने बायो फ्लॉक तरीके से हो रहे मछली पालन को भी देखा। छत्तीसगढ़ में बसे अनुसूचित इलाके के वनवासियों को बड़ी राहत मिली है। राज्य शासन ने राज्यपाल अनुसुईया उइके के निर्देश पर 3 नगर पंचायतों में शामिल ग्राम पंचायतों के इलाकों को अलग करने के संबंध राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। दरअसल अनुसूचित इलाके के जनप्रतिनिधियों और ग्रामवासियों ने राज्यपाल को कई बार ज्ञापन सौंपा था। नगर पंचायत में शामिल होने की वजह से उन गांवों में आरक्षण में बदलाव, ग्रामीण इलाकों को मिलने वाली राशि और अन्य लाभ नहीं मिल पा रहा था। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। खबर रायपुर से है, जहां सरकार ने पीएफआरडीए से 17,240 करोड़ रुपए मांगे हैं। बता दें कि नई पेंशन स्कीम के तहत 17,220 करोड़ जमा किए गए थे। वित्त सचिव ने एनपीएस अंशदान राशि लौटाने को कहा है। पीएफआरडीए के चेयरमैन को वित्त सचिव ने पत्र लिखा। प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान कर दिया है। वित्त सचिव ने एनपीएस अंशदान राशि लौटाने को कहा है और बहाली का ऐलान भी किया गया है। कोरबा कोल माइंस से कोयला चोरी पर सियासत लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सीबीआई जांच की मांग की है। ये बड़ा मामला है, उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच में पर्दाफाश होगा और बड़े लोगों के संरक्षण से बड़े स्तर पर ये चोरी हो सकती है। इस संरक्षण के सरकार को राजस्व हानि भी हो रही है। कोयला चोरी को लेकर सियासत लगातार जारी है। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि ये बड़ा मामला है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बड़े लोगों के संरक्षण से बड़े स्तर पर ये चोरी हो सकती है। एक बड़ा मामला सामने आया है, इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए और सीबीआई शायद जांच करे तो पूरे मामले का पर्दाफाश होगा। देखो, इतना बड़ा जब चोरी होगा तो केवल नीचे स्तर के लोग चोरी करके ले जाए, मुझे नहीं लगता, जब तक बड़े लोग उसमें मिले ना हो, जब तक उनका संरक्षण ना हो। और ऐसे संरक्षण जब प्राप्त लोग होंगे तो राजस्व की हानि अरबों रुपए की होगी और जो हो रही है ब्रेक लगनी चाहिए। मैं समझता हूं सीबीआई जैसे जांच की इसमें आवश्यकता है। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।